हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो हमने मॉडल्स कर लिए। अब हम मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स को रिवाइज कर रहे हैं। मॉडल्स को हम हिंदी से इंग्लिश में देखते हैं कैसे कर रहे हैं, और एरर्स के ज़रिए भी देखते हैं कि मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स में क्या क्या एरर्स होती हैं। तुम्हें आज ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। चाहिए के लिए हम शुड। यू शुड नॉट टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस टुडे। तुम्हारे पास परिवार के लिए समय होना चाहिए। यू शुड हैव, ये हैव जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब। जैसे आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली, तो हमने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाया, शुड, और हैव हमारा वर्ब है। सो यू शुड हैव टाइम फॉर योर फैमिली। स्टूडेंट्स के पास किताबें होनी चाहिए थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए था। तो चाहिए था के लिए दो हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए, शुड और हैव। और किसी के पास कोई चीज़ हो तो उसके लिए हैव आता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड। तो ये दो तो हेल्पिंग वर्ब हो गए। और मेरे पास अगर किताबें हैं तो आई हैव बुक्स, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। सो द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड द बुक्स। किताबें नई होनी चाहिए। द बुक्स शुड बी न्यू, ये बी वर्ब है। जैसे हम कहते हैं ना बुक्स आर न्यू, तो ये आर ही है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज होगी, क्योंकि शुड आर नहीं होता, शुड बी। किताबें नई होनी चाहिए थी। अब ये सेम सेंटेंस पास्ट में, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और लगेगा हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म। द बुक्स शुड हैव बीन न्यू, ये हमारा वर्ब है। यात्रा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए था। चाहिए था मतलब दो हेल्पिंग वर्ब्स, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो एक बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। सो द जर्नी शुड नॉट हैव बीन पोस्टपोन्ड। पैसिव वॉइस कैसे है, क्योंकि सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता है, तो पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता है। सो द जर्नी शुड नॉट हैव बीन पोस्टपोन्ड। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। ही वुड रादर रिटर्न द मनी दैन सेंड टू जेल। वो ज़्यादा पसंद करेगा पैसों को वापस करना जेल भेजने की बजाय। वो किसको जेल भेजेगा? वो खुद को जेल भेजे जाने की बजाय पैसे लौटाना पसंद करेगा, यानी ये काम इसके साथ होगा। तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, सेकंड वाला पार्ट। तो पैसिव वॉइस के लिए हमें हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। सो ही वुड रादर रिटर्न द मनी दैन बी, क्योंकि वुड बी होता है। सो बी सेंट टू जेल, थर्ड फॉर्म, डी की जगह टी, टी फॉर टेबल। वुड यू माइंड टू सिट ऑन योर सीट। वुड यू माइंड के बाद हमने सीखा कि जेरेंड आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वुड यू माइंड सिटिंग ऑन योर सीट, क्या आप अपनी सीट पर बैठने का कष्ट करेंगे? ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। शैल आई गेट अ जॉब, क्या ख्याल है आपका कि मैं ये जॉब प्राप्त कर लूँ? किसी के ख्याल से किसी को नौकरी नहीं मिलती। विल आई गेट अ जॉब हो सकता है कि हमने इंटरव्यू दिया या जो भी टेस्ट दिया वो हम किसी को बता रहे हैं, उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, मुझे नौकरी मिल जाएगी? सो फ्यूचर का क्वेश्चन बनाना हो तो शैल कभी भी नहीं आता, क्योंकि शैल जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका मीनिंग प्रेजेंट में होता है कि आपका क्या ख्याल है मैं ये काम करूं। तो ये ख्याल वाला सेंटेंस ही नहीं है। विल आई गेट अ जॉब। द टीचर डिड नॉट से दैट ही विल नॉट यूज़ द बोर्ड। टीचर ने नहीं कहा था कि वो बोर्ड यूज़ नहीं करेगा। ये पास्ट में है, तो ये हमेशा के लिए रूल याद रखिएगा कि अगर पहला वाला हिस्सा सेंटेंस का पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वो मीनिंग वही है कि टीचर ने नहीं कहा कि वो बोर्ड यूज़ नहीं करेगा। वुड यू माइंड टेलिंग टू अस द नेम ऑफ दिस ट्री। अब हमने यहाँ सीखा कि वुड यू माइंड के बाद ING आता है, तो ING तो ठीक है, लेकिन टेल के बाद टू नहीं आता, यानी टेल के फ़ौरन बाद अगर व्यक्ति हो कि किसको बताया तो टू प्रपोजिशन कभी भी नहीं आती है। सो वुड यू माइंड टेलिंग अस द नेम ऑफ दिस ट्री। कैन यू रीड द लेटर्स ऑफ अदर्स। क्या तुम दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ सकते हो? ये कैसा क्वेश्चन है कि किसी को ये काम करने के लिए पूछा जा रहा है। ये कौन, मतलब ये काम करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, लेकिन ये काम ही अपने आप में बड़ा अजीब सा है। तो जो अजीब से काम होते हैं उनके क्वेश्चन के लिए क्या आता है? मस्ट। मस्ट यू रीड द लेटर्स ऑफ अदर्स। अदर, कि तुमने दूसरों की चिट्ठियाँ ज़रूर पढ़नी होती हैं, यानी गलत काम है, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अदर्स आना चाहिए, एस लिखना भूल गई मैं। टू बी कट द वेजिटेबल्स आर द जॉब ऑफ द सर्वेंट। सब्जियां काटना नौकर का काम है, तो नौकर नहीं करना है ये काम, तो बी का कोई काम नहीं यहाँ पर। वैसे भी बी प्लस फर्स्ट फॉर्म कुछ होता ही नहीं। टू कट द वेजिटेबल्स इज़,
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वेजिटेबल्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट टू कट है। तो जब भी इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट होता है तो वो इट के बराबर होता है, तो इट के साथ आर नहीं इज़ आता है। हमको लास्ट वाले वर्ड को देखकर ये वर्ब सिलेक्ट नहीं करना, ये है हमारा सब्जेक्ट। सो टू कट द वेजिटेबल्स इज़ द जॉब ऑफ द सर्वेंट। ही वुड रादर टेक अ कप ऑफ टी दैन अप्लाइंग द बाम। वो ज़्यादा पसंद करेगा एक कप चाय पीना दैन अप्लाई, आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि दैन के बाद वर्ब वैसा ही होना चाहिए जैसा दैन के पहले है। तो पहले में कोई आईएनजी नहीं है, टू नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ आईएनजी नहीं आएगा। दैन अप्लाई द बाम, बाम लगाने की बजाय वो एक कप चाय पीना ज़्यादा पसंद करेगा। ही वुड रादर बी चेंज द चैनल दैन वॉच अ बोरिंग प्रोग्राम। वो बोरिंग प्रोग्राम देखने की बजाय चैनल चेंज करना ज़्यादा पसंद करेगा। ये हमने पैसिव वॉइस में बना दिया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जबकि ये काम इसी ने करना है तो पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। ही वुड रादर चेंज द चैनल दैन वॉच अ बोरिंग प्रोग्राम। इफ़ दे विल गो टू जेल हु विल लुक आफ्टर देयर फैमिली। यानी अगर वो जेल चले जाएंगे तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा। इंग्लिश में याद रखिएगा, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि दोनों पार्ट्स में विल आए, 99.9% नहीं आता है। विल किस में आता है, जो काम बाद में होगा, जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, तो पहले तो वो जेल जाएंगे फिर ये बात आएगी। सो इफ़ दे गो टू जेल, वैसे भी ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। इफ़ दे गो टू जेल हु विल लुक आफ्टर देयर फैमिली, इसमें विल नहीं आना चाहिए। शी विल कम बैक इफ़ यू विल फ़ोन हर, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये है, वह वापस आ जाएगी अगर तुम उसे फ़ोन करोगे, यहाँ विल नहीं आएगा। इफ़ क्लॉज में इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं आता, चाहे इफ़ क्लॉज आप स्टार्टिंग में लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडल्स जो है वो मेन क्लॉज में आते हैं जहाँ आप परिणाम बता रहे हैं। सो इफ़ यू फोन हर, द सॉन्ग इज़ इनफ लाउड टू इरिटेट द गेस्ट्स। गाना इतना ऊंचा तो है कि मेहमानों को वो इरिटेट कर दे। द सॉन्ग इज़ लाउड पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। द सॉन्ग इज़ लाउड इनफ टू इरिटेट द गेस्ट्स। टू बी वियर अ वॉच इज़ बिकमिंग अनपॉपुलर, यानी घड़ी पहनना अलोकप्रिय होता जा रहा है, यानी कम पॉपुलर होता जा रहा है। तो बी प्लस फर्स्ट फॉर्म कुछ होता ही नहीं, ये बी नहीं आना चाहिए। टू वियर अ वॉच इज़ बिकमिंग अनपॉपुलर, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट है, बी की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एरर्स देखेंगे और मॉडल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।